गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं हूं सचिन रावल और हम सब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था और उसका हाफ पोर्शन मतलब कि एक जो था पार्ट CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये वाला हमने सीख लिया था। और जावास्क्रिप्ट जो हमें सीखनी है अभी, उसके ऊपर हम ये आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, तो आई होप आप सबने CSS की प्रैक्टिस की होगी। अगर आपके घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ है तो ओके, अगर नहीं की होगी तो दर्पण में से MCQs तो एटलीस्ट पढ़ लिए होंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन मैंने जो लेक्चर में पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर में, उस लेक्चर में से जो पोर्शन है उसमें से कुछ भी स्किप नहीं है, तो आपको वो पढ़ना ही था। तो आई होप आप लोगों ने दर्पण में से प्रैक्टिस की होगी। मैं फिर से हर बार यही चीज रिपीट करूंगा कि दर्पण के MCQs पे ध्यान देना है। टेक्स्ट बुक के सारे MCQ पढ़ने हैं और दर्पण के MCQs भी आपको लर्न करने हैं, जिससे लास्ट टाइम पे आप पे बर्डन आए ना। ओके, तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक आप लोग ओपन कर लो। टेक्स्ट बुक में हम लोग कहाँ थे? लास्ट में पेज नंबर 31 पे। कहाँ थे? पेज नंबर 31 पे, जिसमें हमने जो गुजरात टूरिज्म लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, वो वाला हमने कंप्लीट कर दिया था। और अभी हमें सीखना है पेज नंबर 32 से। तो हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 32। ओके, पेज नंबर 32 वहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब पेज नंबर 32 स्टार्ट करने से पहले मतलब कि पेज नंबर 32 में हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करने से पहले एक ये पॉइंट है कि CSS का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो CSS का एडवांटेज आप सबको ही पता है कि हम क्या कर सकते हैं, कंपोजर के से डिजाइनिंग कर सकते हैं। मुझे जैसा चाहिए वो मैं डिजाइन बना सकता हूँ। मुझे 10 लाइन लिखनी है और 10 लाइनें मुझे बैकग्राउंड कलर अलग देना है तो मैं दे सकता हूँ। 10 की 10 लाइनें मुझे बॉर्डर अलग देनी है तो भी मैं दे सकता हूँ। 10 की 10 लाइनें मुझे जैसे फॉन्ट, जैसी स्टाइल, जैसी मेरी इच्छा, डिजाइनिंग अपॉन माय चॉइस कि मुझे वेब पेज और मेरी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से वो सारी चीजें कर सकता हूँ। राइट, कि मैं मुझे जैसे चाहिए मैं वो फ्लो में उस डिजाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, ये है CSS का बेनिफिट। क्यों? बिकॉज कंपोजर में लिमिटेशन है हमारे पास 5 या 6 चीज की। बट अगर एक्चुअली में अगर हम CSS कोड लिखें, एक्चुअली में हम CSS का कोड लिखने जाए तो हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। हमें जैसा हमें उसके अंदर डिजाइन अट्रैक्टिव चाहिए वो चीज हम टैग से लिख सकते हैं। राइट, तो ये है CSS का एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में ऐसा है कि आप सबको ही पता है कि आप लोग भी जो ब्राउजर है मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप जब भी इंटरनेट यूज करते हो तो कोई यूज करता होगा गूगल क्रोम, कोई यूज करता होगा मोजिला फायरफॉक्स, कोई यूज करता होगा डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट जो आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो यूज करता होगा, कोई ओपेरा मिनी यूज करता होगा। मतलब कि हर एक ब्राउजर, हर एक जन अपने अपने हिसाब से ब्राउजर यूज करते हैं। मोस्ट जो फेमस क्या है, गूगल क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा कंपटीशन रहती है मार्केट में। कोई ये अलग यूज करता है, कोई अलग यूज करता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ ओपेरा में मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम जो चलते हैं, तो गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स में कैसा होता है कि सब में आउटपुट अलग दिखता है। मतलब कि मैं जो डिजाइन करूंगा तो किसी में डिजाइन अलग दिखेगी, किसी में डिजाइन अलग दिखेगी, किसी में डिजाइन सपोर्ट करेगी, किसी में डिजाइन सपोर्ट करेगी नहीं। तो ऐसी चीजें होती रहती है। पर ये कब था? पहले था। मतलब जो पुराने वर्जन थे आज से 5, 6, 7 साल पहले, उसमें ऐसे इशू आते थे। आज क्या हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कंप्यूटर में हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है वो भी इतना अच्छा हो गया है कि उसके अंदर भी अगर हम HTML के प्रोग्राम रन करें बड़े बड़े तो वो भी इजीली वहाँ पे रन होता है। जैसे हमने CSS में डिजाइन किए वैसी हमें वहाँ पे भी मिल जाती है बहुत ही इजीली। ओके, तो ये सब चीजें हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अभी ये डिसएडवांटेज नहीं कहलाएगा, बट यहाँ पे एक पॉइंट पुट ऑन किया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं ओरिजिनल अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि हम कोई वैलिडेट की चीज कर सकते हैं, हम वैलिडेशन रख सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन मोड वाला जो चीजें रख सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, कोई चीज ब्लैंक रह गई, कोई चीज लिमिट मतलब जो है 18 एज वाली जो हमने बात की थी कि उससे ज्यादा लिखी है, उन सब चीजों के लिए हम उसमें काम करेंगे। अब ये काम कैसे करेंगे ये हमें सीखना है यहाँ पे। ओके, अब इसका भी हमें कोड लिखना ही पड़ेगा। मैं शॉर्ट कोड करवाऊंगा ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना पड़े, याद नहीं करना पड़े और मेहनत ना जाए। ओके, सिर्फ आपको याद रखना है कि कोड कौन सा लिखना है और कहाँ लिखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 33 पे देखो, वहां पे
आपको एक 2.13 में जावास्क्रिप्ट इन सोर्स व्यू आपको दिख रहा है। अब आप देखो, जब भी आप कंपोजर ओपन करोगे, ओके, वहां पे आपको कोड, वहां पे स्टाइल, डिजाइन और सोर्स मतलब दिखेगा, लास्ट वाला ऑप्शन सोर्स, जिसमें आपको क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा कोड जो आप बनाओगे वो आप देख सकते हो, राइट। आपको लास्ट में वहां पे सोर्स दिखेगा। तो हमें हमेशा क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का जो है वो हम लोग सोर्स वाले जो है उसमें जाके ही लिखेंगे, ओके, क्योंकि ये हमें लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट बटन है नहीं। तो हमें क्या करना है, सोर्स पर चले जाना है। सोर्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे हमें कोड मिल जाएगा, ओके। अब कोड के अंदर हम एक चीज ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, हमें स्क्रिप्ट लिखी हुई मिलेगी, स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट, वैसा आपको दिखेगा, स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट। हमें उसके बीच में, मतलब ये जो बीच का पोर्शन है, इस बीच के पोर्शन में हमें हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है। क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट का कोड हमें यहाँ पे बीच में लिखना है। एक चीज याद कर लो, फिर से बता रहा हूँ, कंपोजर चालू किया, हमने डिजाइन कर दी, नीचे तो 3 है छोटे से मेनू जिसमें डिजाइन, स्टाइल और कोड दिया होता है, हम सॉरी सोर्स दिया होता है। सोर्स पे जाना है, सारी कोडिंग आएगी, स्टार्टिंग की 5 से 7 लाइन में आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, स्क्रिप्ट खत्म हुई होगी, उसके बीच में एंटर मार के आपको जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो वहां पे लिखना है। वो लिखोगे तभी जाके आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो चलेगा। अब वो कोड क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बता दूं, पर कहाँ लिखना है ये यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपको याद कर लेना है, ओके। अब देखो वहां पे पेज नंबर 33 में 2.13 में जो हम फिगर पे है, वहां पे स्क्रिप्ट के बीच में लिखा हुआ है document.write hello student। अब ये जो document.write क्या करता है, ये कोड आपको लिख लेना है आपके पास, जिससे क्या होगा कि आगे आप कुछ भी काम करोगे तो आपको याद रहेगा, आप भूल नहीं जाओगे, बुक के अंदर ढूंढना नहीं पड़ेगा। document.write क्या करता है कि मुझे कोई मैसेज पास करना है तो मैं document.write के अंदर मैसेज पास करवा सकता हूँ। अब देखो वहां पे मैंने लिखा है document.write हेलो स्टूडेंट्स। अब उसी को मैंने नीचे रन किया हुआ है। अब देखो वही प्रोग्राम को नीचे रन किया है 2.14 फिगर नंबर पेज नंबर 33 पे ही वहां पे हेलो स्टूडेंट आ गया है। जो हमने यहाँ पे लिखा है हेलो, हमने यहाँ पे हेलो लिखा है, वहां पे हेलो स्टूडेंट लिखा है, वो एग्जैक्ट नीचे आ गया है। अब उसके बारे में मैंने डिजाइन में नहीं लिखा है, कुछ बॉडी में भी कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने वो कहाँ लिखा है, एक मैसेज पास किया है जावास्क्रिप्ट का चेक करने के लिए कि मेरी जो जावास्क्रिप्ट है वो चल रही है कि नहीं, मैंने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। सिर्फ वो चीज के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे चेकिंग के लिए मैंने बीच में document.write लिख के यहाँ पे ये चीज मैंने की है। तो आप लोग भी सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग भी यही प्रैक्टिस करोगे कि आपको क्या करना है, कंपोजर स्टार्ट करना है, उसमें डिजाइन कुछ नहीं करनी है, सीधा सोर्स में चले जाना है, वहां जाके आपको स्क्रिप्ट ढूंढनी है, स्क्रिप्ट के अंदर आप कोई भी मैसेज लिखोगे, document.write करके 2-3 document.write करके आप मैसेज लिखोगे, उसको सेव करोगे और फिर बाद में आप चेक करोगे कि आपने जो किया है उसका आउटपुट आया है कि नहीं। अगर आउटपुट नहीं आया है तो मतलब आपने स्क्रिप्ट के बाहर कुछ लिख दिया है या आपने कुछ मिस्टेक की है, यहाँ पे कोई भी लेटर आपने स्मॉल या कैपिटल कर दिया होगा। सारे के सारे लेटर क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल ही रखने, कोई कैपिटल कर दोगे तो आएगा नहीं। वैसे ही आपने कोई मिस्टेक की होगी तो वो चीज आएगी नहीं, राइट। तो वैसे आपको उसके अंदर काम करना है, मतलब पहले आपने बेसिक वाला स्ट्रक्चर आपको कर लेना है। पीछे आ जाओ पेज नंबर 34 में। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये बेसिक तो समझ आ गया कि कैसे काम कर रहा है, ये हमें करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब हमें क्या करना है, इसमें वैलिडेशन देना सीखना है, जो इसके लिए कोड है, ओके। तो हमने वहां पे देखो 34 पेज नंबर फिगर नंबर 2.15 में क्या है, नेम दिया है, नेम किया है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, बटन बनाया, इतनी चीज बनाई है। अब फिर वहां पे उन्होंने फॉर्म की प्रॉपर्टी, आपको ये पता ही, जैसे मैंने बोला था कि आपके हम लोग क्या लिखते थे, नाम, फिर नाम को HTML और मेथड लिखते थे पोस्ट, राइट। क्योंकि हमें कुछ भेजना होता है, कुछ लेना होता है तो हम क्या लिखते थे, गेट। हमने अब तक पोस्ट ही किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या किया, उन्होंने देखो फॉर्म की प्रॉपर्टी, ये चैप्टर नंबर 1 की बात है जिसमें हमने सेव करना सीखा था, ये आपको आना ही चाहिए। हमने वहां पे फॉर्म की प्रॉपर्टी देखो पेज फिगर नंबर 2.16 पेज नंबर 34 पे, वहां पे क्या किया उन्होंने, फॉर्म की प्रॉपर्टी में वही लिखा है JS1.HTML मेथड पोस्ट। पर इसके बाद हम क्या करते हैं, ओके करते थे। अब हमें ओके नहीं करना है, हमें वहां पे एडवांस एडिट का ऑप्शन दिख रहा है,
दिख रहा है सबको। उसी फिगर में एडवांस एडिट का ऑप्शन, एडवांस एडिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है तो पेज नंबर 35 में वहां पे जो बॉक्स है फिगर नंबर 2.7 का वो वहां पे खुल जाएगा। आपको वहां पे एडवांस एडिट में सबसे लास्ट का ऑप्शन होगा जावास्क्रिप्ट इवेंट। जावास्क्रिप्ट इवेंट में वहां पे नीचे एट्रीब्यूट है ऑन सबमिट, ऑन सबमिट सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से और बाद में लिखना है वहां पे रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। रिटर्न वैलिडेट फॉर्म एक फंक्शन है जिसको हम स्क्रिप्ट में मतलब कि यहाँ पे हम बनाएंगे, अभी तक बनाया नहीं है, हम बनाएंगे और बनाने के बाद हम क्या करेंगे इसको रन, बट उसको बनाने से पहले हम यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर दे देते हैं जिससे आगे हमें प्रॉब्लम आए नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले फॉर्म का नाम ले देना है जो लिखते हैं बेसिक, एडवांस एडिट में जाना है। एडवांस एडिट में जाने के बाद आपको पेज नंबर 35 पे फोटो दिखती है वैसा दिखेगा। लास्ट ऑप्शन पे जाना है जावास्क्रिप्ट इवेंट में, वहां पे ऑन सबमिट जो है वहां पे वो सिलेक्ट नहीं होगा, ऑन क्लिक होगा तो से क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ऑन सबमिट सिलेक्ट करना है और रिटर्न वैलिडेट फॉर्म जिसमें एफ कैपिटल है, अगर स्मॉल लिखते हो तो वहां अंदर भी स्मॉल यूज करोगे, राइट। तो ये लिखना है, ब्रैकेट चार्ट क्लोज करना है और ओके कर देना। जैसे आप ओके कर दोगे तो आपको आपके फॉर्म के इर्द गिर्द ब्लू कलर की लाइन दिखेगी। वही लाइन आपको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पेज नंबर 34 फिगर नंबर 2.15 में देखो ब्लू कलर की लाइन है। वो ब्लू कलर की लाइन बन गई मतलब आपने जो बनाया जावास्क्रिप्ट का जो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोड लिखना है। अब कोड क्या लिखना है, देखो वहाँ पे ऑप्शन हमें प्रोग्राम किसलिए कर रहे हैं पहले तो देख लेते हैं कि वहाँ पे ब्लैंक मैं करूँ मतलब कि नाम में मैं कुछ भी नहीं लिखूँ और सबमिट पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरा सबमिट पे मैसेज आना चाहिए कि आपको क्या करना है, लिखना है इसके अंदर। तो पेज नंबर 35 पे देखो वहाँ पे कोड लिखा हुआ है, पेज नंबर 35 फिगर नंबर 2.18 वहाँ पे आपको कोड लिखा हुआ है। देखो वहाँ पे लिखा है फंक्शन वैलिडेट फॉर्म वेयर एक्स डॉक्यूमेंट डॉट jv1 डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू नेम डॉट वैल्यू। वहाँ पे इफ वहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर ब्रैकेट के अंदर खाली जगह रहती है तो क्या करना है, वहाँ पे एक कंडीशन रखी हुई है। देखो वहाँ पे आपको दिख रही है फिगर नंबर 2.18 में लाइन नंबर जो ब्रैकेट करके लिखा हुआ उसमें इफ कंडीशन 4th नंबर की लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है इफ, वहाँ पे क्या लिखा है कि x इक्वल टू नल, मतलब कि x मतलब क्या जो नेम लिखा है उसकी बात है, नल ये दोनों लाइन का मतलब है और x इक्वल टू नल के बाद वहाँ पे क्या किया है डबल ब्रैकेट, मतलब कि कोई सिंगल स्पेस भी देता है तो इसका मतलब कि खाली जगह, नल मतलब क्या खाली, और सिंगल स्पेस भी कोई देके छोड़ देते हैं बिना कुछ लिखे तो मैसेज आना चाहिए प्लीज एंटर द नेम। दिख रहा है सबको, वहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, वहाँ पे अलर्ट मैसेज किया हुआ है, अलर्ट से किससे किया हुआ है, अलर्ट से। अलर्ट के अंदर मैं ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखूंगा ये मुझे अलर्ट मतलब कि एक बॉक्स दे देगा जो आगे मैं ओके करूंगा तो ही मुझे आगे काम करने देगा, मैसेज पास नहीं करेगा। अलर्ट से क्या होगा, मैसेज बॉक्स खुलेगा जो किस हिसाब से होगा, एक अलर्ट मैसेज जिसे वार्निंग टाइप मैसेज आएगा, ओके। तो वहां पे हम अलर्ट के अंदर लिखा है, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर हमने किया और रिटर्न किया है, रिटर्न फॉल्स मतलब कि अगर ब्रैकेट के नल और ब्लैंक नहीं है कुछ लिखा हुआ है तो रिटर्न जाएगा फॉल्स मतलब कि रॉन्ग मतलब कुछ लिखा हुआ है तो ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी नहीं और वो सीधा अपना जो काम है वो करने लगेगा, मतलब नेम के अंदर लिखा के सबमिट चला जाएगा। पर अगर कहीं तो उसको ब्लैंक यहाँ पे एक स्पेस ऐसे मिलता है और कुछ भी नहीं लिखा है तो नीचे जो मैसेज लिखा है प्लीज एंटर योर नेम वो वहाँ पे उसको मिलेगा, ओके। अब ये वाला स्क्रिप्ट लिखने के बाद देखो प्रोग्राम कैसे रन होगा। उसके लिए आप लोग पेज नंबर 39 पे आ जाओ, वहाँ पे देखो वही चीज वहाँ पे की हुई है, प्लीज एंटर द नेम, उसका आउटपुट देखो वहाँ पे अलर्ट मैसेज आ गया, ब्लैंक किया है तो प्लीज एंटर द नेम, दिख रहा है आप सबको, ओके। पेज नंबर 39 पे फिगर नंबर 2.21 तो वैसे आपको क्या मैसेज आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप इजीली आप ऐसे अलर्ट मैसेज डाल सकते हो, बराबर। अब वहाँ पे पेज नंबर 36 पे आ जाते हो वापस से, तो वहाँ पे वैलिडेट फॉर्म है उसमें अलग अलग जैसे मैंने कहा कि ऑन सबमिट है, बराबर। तो वैसे अलग अलग जो आपको मिलेगी वैसे इवेंट वहाँ पे दी हुई है जावास्क्रिप्ट इवेंट करके, पेज नंबर 39 टेबल नंबर 2.1। तो आप सबको ये इवेंट पता होनी चाहिए, हमें इसमें अंदर ज़्यादा यूज नहीं करना है प्रैक्टिकली, बट आपको थियोरेटिकली ये वाली जो इवेंट है आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या करेगा, अबॉर्ट मतलब कैंसिल कर देगा, ब्लर मतलब कि रेडियो बटन को इनएक्टिव कर देगा, क्लिक मतलब उस पर क्लिक करने से, चेंज से क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यूजर नेम एरर से मैसेज एरर करेगा, फोकस से उसके ऊपर चला जाएगा, लोड से
इमेज को लोड कराएगा। माउस आउट से मतलब माउस बाहर निकल जाएगा, माउस ओवर मतलब माउस ऊपर आ जाएगा। माउस को हिलाने की इवेंट है कि मैं माउस को टेक्स्ट बॉक्स पे लेके गया तो अलग कलर दिखना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर लिखा तो अलग कलर दिखना चाहिए, वो आउट और ओवर होता है। फिर रीसेट से क्या कर देगा, सारी वैल्यू को निकाल के वापस से ब्लेंड कर देगा। सिलेक्ट से क्या करेगा, पर्टिकुलर जो बॉक्स होगा उसको सिलेक्ट करेगा। सबमिट से क्या करेगा, आपको पता है, सबमिट करेगा, बटन से डेटा सबमिट करेगा आगे। और अपलोड से क्या होगा कि वो डेटा को रीसेट मतलब वो स्पेस को क्या करेगा, छोड़ के दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ये सारी इवेंट्स आप सबको पता होनी चाहिए। इसका हम प्रैक्टिकल में यूज नहीं करेंगे ज़्यादा, मैं ट्राई करूंगा इसका प्रैक्टिकल में ज़्यादा यूज ना हो, बट थियोरेटिकली आपको ये सारी इवेंट आनी चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं उससे हम नेक्स्ट वाले पे कि अब हम वेरिएबल, वहाँ पे आपको देखो वहाँ पे वेरिएबल, जैसे मैंने x दिया है, x इज अ वेरिएबल फॉर नेम, वैसे हम अलग अलग नाम भी ले सकते हैं, राइट। जैसे हमें लेने वहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है, x करके लिया है। पीछे देखो पेज नंबर 38 में x की वैल्यू 3 दी है, x की वैल्यू हेलो दी है, x की वैल्यू स्टूडेंट दी है। तो वैसे आप अलग अलग क्या वैल्यू दे सकते हो। यहाँ तो मैंने x को कोई भी वैल्यू नहीं दी है क्योंकि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम जो नाम लिख रहे हैं वो नाम वहाँ पे होने वाला है। फिर इफ स्टेटमेंट मतलब कि जो एक कंडीशन है, ये कंडीशन स्टेटमेंट कहलाता है कि अगर ये होगा तो मैं उसके अंदर जो लिखूंगा वो परफॉर्म होगा। 10th स्टैंडर्ड में जिसने सी लैंग्वेज सीखी है उसको इफ कंडीशन पता होगी। क्या होता है, इफ के अंदर मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे अगर ये राइट है तो क्या हो जाएगा कि मैं ये ब्रैकेट में जो भी मैसेज लिखूंगा वो परफॉर्म होगा। अगर ये रॉन्ग होगा, जैसे कि वहाँ पे लिखा था फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ से वो बाहर आ जाएगा और जो रेगुलर काम कर रहा है वो करता रहेगा, राइट। ओके, 1 मिनट हो गया। ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम बात कर रहे थे कि जो इवेंट्स है वो मतलब कि कंडीशंस है। तो कंडीशन में कैसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो ट्रू होगा तो अंदर वाला में, तो फॉल्स होगा तो बाहर निकल के अपना रेगुलर वर्क करेगा। ओके, तो इसमें हमें ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा आपको कि आपको थोड़ा और कंफ्यूजन हो। हम ऐसा करेंगे कि प्रोग्राम रिलेटेड वाली जो चीज़ है वो प्रोग्राम में ही मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा, वरना अभी सब क्या हो जाएगा, बाउंसर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो समझ में नहीं आएगा, राइट। जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे वैसे वैसे उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा हर एक चीज़। उसके बाद दिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो आपको एक ड्रॉ करके दिया है मॉडल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉडल क्या है, स्कीम, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इसका मैं ऊपर से मतलब बता रहा हूँ कि ये क्या करता है वहाँ पे कि सारी चीज़ों को वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, हम जो उसको हम लोग हर एक को हमने डिजाइन करना हमने सीख लिया है, पर हर एक को कौन सी कैटेगरी में रखना है ना वो वहाँ पे दिखाया है कि लिंक के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, फॉर्म के अंदर कौन सा यूज करेंगे, और एंकर के लिए कौन सा, एंकर मतलब कि लिंक जो है उसका ही बात है कौन सा यूज करेंगे। तो सारे के सारे जो है नीचे लास्ट लेवल पे दिए वो सारे के सारे फॉर्म में मिलते हैं, कंपोजर मिलते हैं, फॉर्म के अंदर ही सारी चीजें है, बराबर। तो ये क्या है कि एक हायरार्की फॉलो करते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से जाएगा, मतलब गूगल क्रोम में जाएंगे, क्रोम में से लोड होगा प्रोग्राम, कहाँ से कहाँ जाएगा वो सब चीजें। तो ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट ऐसे भी नहीं था और अभी स्किप हो गया, तो उसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, ये जो मैंने आउटपुट रन करवाया जो आपने देखा, अब उसके बाद एक और एक प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात करते हैं और ये अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर किसी को ये जो प्रोग्राम है पेज नंबर 35 पे वो नहीं दिख रहा है, मतलब किसी के बुक में ऐसा इशू है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 35 में फिगर 2.18 में जो सोर्स लिखा हुआ स्क्रिप्ट लिखी हुई वो आप में से अगर किसी को नहीं दिख रही है, ऐसा है कि बुक में ही ब्लर है, ऐसा कुछ हो रहा है और आपको करना है वो, तो आप क्या करो, सिंपल गूगल पे जाके अपने 12th स्टैंडर्ड की बुक सर्च कर लेना, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड, ऐसा लिखोगे ना सिंपल में तो भी मिल जाएगा। और किसी को गुजरात गवर्नमेंट के जीएससी की वेबसाइट से ढूंढना है तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। आप बुक डाउनलोड कर लो पीडीएफ से, उसके अंदर आपको ये वाला जो पेज है वो इजीली मिल जाएगा। मतलब कि किसी को ऐसा हो रहा है कि मैं कैसे करूँगा तो उसकी टेंशन मत लो, वो वहाँ पे मिल जाएगा। और नहीं भी मिल रहा है फिर भी मुझे बताना, तो ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे उसके अंदर वो स्क्रिप्ट मैं आपको लिख के दे दूंगा, ये यहाँ पे बोर्ड पे बना दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कि फिगर नंबर 2
2.22 पेज नंबर 40 पेज नंबर 40 पे वहां पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब ये स्क्रिप्ट क्यों लिखी हुई है सबसे पहले ये देखते हैं। पेज नंबर 41 में वहां पे फिगर दिया हुआ है नेम और पिन कोड। अब नेम के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, नेम के अंदर उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं, उन्होंने पूरा फोकस किसके ऊपर किया, पिन कोड पे। पिन कोड में सबसे पहला क्या है कि कुछ भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। उसके लिए तो जो ये कोड है वही आपको दिख रहा होगा फिगर नंबर 2.22 पेज नंबर 40 पे। देखो वहां पे क्या लिखा है, फंक्शन एडेड फॉर्म, जो फंक्शन बना है उसका नाम, फिर वेरिएबल x वेरिएबल y, पहले में नेम दूसरे में पिन कोड, मतलब x को क्या दे दिया नेम, y को क्या दे दिया पिन कोड, दोनों को नाम दे दिए। जैसे यहाँ पे x को दिया हुआ है नेम का वैसे दे दिया। ओके, अब वहां पे x को क्या करवा रहे हैं, चेक कि जो नाम है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फिर y में क्या चेक करवा रहे हैं, सबसे पहले डबल कोट्स मतलब कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फिर y nan इक्वल टू y इज नन, nan मतलब कि नल, इसका मतलब क्या होता है नल। मैं nan लिखूं या नल लिखूं, दोनों क्या करेगा, कॉमन चीज पास करेगा। पर यहाँ पे nan क्यों लिखा है, बिकॉज वहां पे बहुत सारी होगी। यहाँ पे कितनी चीज दी है, एक और दो। ओके, कितनी चीज दी, एक और दो, वहां पे हमें बहुत सारी चीज एक साथ करनी है, इसलिए उन्होंने क्या किया nan लिखा है। फिर y डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन का सिंबल है, देखो ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा है वहां पे, y इज ग्रेटर देन 6, ऐसा वहां पे बताना चाहते हैं कि उसके लेंथ मतलब वो कितना है, तो ये 6 से बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 6 चाहिए। ओके, वहां पे उन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम को 6 से वो बड़ा चाहिए उसके लेंथ, तभी जाके वो वहां पे होगा। और y इज लेस देन इक्वल टू 6, अगर 6 से छोटा होगा तो भी चलेगा नहीं, मतलब उनको कैसा चाहिए, एग्जैक्ट 6 ही चाहिए, समझ गए। 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 6 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 6। अब ये क्यों दिया है इन्होंने, क्योंकि वो क्या है, पिन कोड है। पिन कोड आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूमो 6 डिजिट का ही मिलेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया 6 ही डिजिट चाहिए हमको। इसलिए दोनों कंडीशन ये कि y इज ग्रेटर देन 6 नहीं होना चाहिए, y इज लेस देन 6 नहीं होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए, ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, नल भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा वहां पे अलाउ करेगा, राइट। तो क्या होगा, पिन कोड आप प्रॉपरली लिखो, वहां पे वैसा मैसेज डाल दिया, क्योंकि किसी ने बड़ा कर दिया होगा, किसी ने छोटा लिख दिया होगा, किसी ने ब्लैंक रखा होगा, किसी ने अल्फाबेट लिख दी होगी, तो वो क्या बताएगा, एक ही मैसेज डाल दिया, प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपरली। अगर मुझे हर एक का अलग अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर के लिए एक अलग चीज यूज करना पड़ेगा कि y ब्लैंक ग्रेटर देन 6, फिर उसके बाद वापस से यहाँ से एलसीएम डालना पड़ेगा, फिर y लेस देन 6, फिर वापस से फिर ब्लैंक के लिए, तो वो कोड बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। एक ही चीज के लिए मुझे 15 लाइन 20 लाइन कोड लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि मैं सिंपल एक ही लाइन में पूरा लिख दूं, तो वो क्या हो जाएगा, और मैसेज एक कॉमन दे दूं कि आप ब्लैंक छोड़ रहे हो, अल्फाबेट लिख रहे हो, ग्रेटर देन कर रहे हो, स्मॉल देन, सब में एक ही मैसेज कि आपने पिन कोड गलत डाला है। समझ गए आप सब, ओके। तो यहाँ से ये वाली जो चीज है, मतलब कि जो हमारा ये वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से किया है। उसका जो आउटपुट है वो देखो, ओके, दोनों में लास्ट में लिखा है रिटर्न फॉल्स, का मतलब क्या है कि अगर नहीं हो रहा है तो क्या वापस से ऊपर चला जाएगा। अब वहां पे आगे देखो, वहां पे उसका आउटपुट क्या आ रहा है। अब मैंने लिखा नेम और पिन कोड को मैंने छोड़ा है ब्लैंक, तो देखो प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपरली, ब्लैंक छोड़ा है तो भी क्या आ रहा है, प्रॉपरली लिखो, ऐसा ही बता रहा है, राइट। फिर वहां पे पीछे देखो, वहां पे ये वाली जो चीज है, मतलब ये वाला जो प्रोग्राम है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब दूसरा एक प्रोग्राम किया हुआ वहां पे 3rd नंबर का, ओके। अब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वही चीज को उन्होंने क्या किया, सिर्फ रिपीट की है, ओके। तो इतना वो सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा था कि हर एक को हम अलग कर सकते हैं, तो देखो उसी चीज को उन्होंने परफॉर्म किया है। फिगर नंबर 2.25 पेज नंबर 42, देखो वहां पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, नेम और पिन कोड एक्स और वाई ले लिया, पुराना वाला ही कोड, नेम के लिए उन्होंने पुराना वाला ही कोड लिया, वाई के लिए उन्होंने क्या किया, प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपरली, मतलब कि ब्लैंक होगा वैसे तो पिन कोड प्रॉपरली। फिर वहां पे इज नन, जो ब्लैंक और अल्फाबेट को सपोर्ट करता है, इज NaN, तो वहां पे लिखा प्लीज एंटर द नंबर, मतलब मैं अल्फाबेट लिखूंगा तो चलेगा नहीं, राइट, तो NaN यूज किया। फिर लेंथ को उन्होंने एक में दे दिया, लिखा कि प्लीज एंटर द 6 डिजिट, तीनों को क्या किया, अलग अलग मैसेज, जैसे मैंने बताया था वैसे। अब आप गिनो यहाँ की लेंथ फिगर नंबर 2.25 की और फिगर नंबर 2.22 की, दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंट है, दोनों का कोड कितना ज्यादा है, किसका कम है। तो 2.25 मतलब पेज नंबर 42 पे जो है वो कोड ज्यादा है, उसमें अलग अलग मैसेज दिखेंगे।
अब देखो वहाँ पे मैसेज कैसा दिख रहा है, मैंने वहाँ पे लिखा है अल्फाबेट, तो देखो फिगर नंबर 2.26 वहाँ पे मैसेज प्लीज एंटर द नंबर। पेज नंबर 43 पे चले जाओ, वहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर द 6 डिजिट, मतलब मिनिमम 6 नंबर आप लिखो, वैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये वैलिडेशन के प्रोग्राम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन के सारे प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। 3 प्रोग्राम देखिए, पहला नेम था जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा तो मैसेज आना चाहिए, दूसरा नेम और पिन कोड जिसके अंदर हमने एक में ही सारी चीज कर दी, तीसरे में हमने क्या किया, हर एक चीज को एक्सपांड किया, ब्लैंक को अलग किया, अल्फाबेट को अलग किया ब्लैंक वाले के साथ, और लेंथ को अलग किया। वैसे 3 किए तो भी वो हो गया, राइट। ऐसे 2 प्रोग्राम किए पर उसको अलग करके हमने भी ये चीज भी देखी। अब जो लास्ट में है 43 पेज से है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख के आपको याद आ गया कि आपने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था, उसकी ही बात है। अब यहाँ पे क्या करवाना है, हमें हर एक बॉक्स पे हमें यहाँ पे वैलिडेशन देना है। क्या करना है, हर एक बॉक्स पे वैलिडेशन देना है और उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है। अब देखो सिंपली अगर आपको बताऊँ टू बी फैक्ट कि ये वाला जो है मतलब टॉपिक ये जो करना है ये स्किप है, मतलब यहाँ से लेके एट द एंड 48 तक ये सारी चीज़ क्या है, स्किप है, पर हम देख लेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से करनी है, मतलब ये वाला जो फंडामेंटल है आपको अच्छे से फॉलो करना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है। थोड़ा टाइम जाएगा पर इसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से आएगा। आपको पता चलेगा कि आपने एक साथ मल्टीपल बॉक्स में वैलिडेशन दिया है, आपको पता चलेगा वो, और कहीं पे गलती करोगे तो भी आपको पकड़ में आएंगे, राइट। तो इसमें देखो करना क्या है, अगर इसको करना है तो क्या होगा वो भी देख लो। पहले हम ये बना देंगे, अब उसमें मॉडिफाइड क्या करेंगे, हम जो फॉर्म का नाम दिया है वो फॉर्म के नाम में एडवांस एडिट में जाके हम उसका जो रिटर्न वैलिड फॉर्म जो हम फंक्शन बनाते हैं उसका नाम लिखेंगे। पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है वो सारी चीज़ें, फिगर नंबर 2.30 में दिया हुआ है, फिगर नंबर 2.28 में एडवांस एडिट पे ऑरेंज कलर का ड्रॉ किया हुआ है जिससे पता चले ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सोर्स में चले जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे 3 है उसमें से हम क्या करें, डिजाइन से, स्प्लिट से और सोर्स में चले जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद हम स्क्रिप्ट को ढूंढेंगे, स्क्रिप्ट को ढूंढने के बाद स्क्रिप्ट के बीच में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के बीच में हम वो कोड लिखेंगे जो फंक्शन वैलिडेट फॉर्म से स्टार्ट होता है और रिटर्न फॉल्स पूरा पेज नंबर 45 वैलिडेट जावास्क्रिप्ट का पूरा जो है वो पूरा का पूरा हम लिखेंगे। ओके, अब मैं इसको एकदम फास्ट फॉरवर्ड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे करना है। देखो सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ को हमको वैलिडेशन देनी है सबका उन्होंने एक वेरिएबल ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे एक्स लिया था नेम के लिए, वाई लिया था पिन कोड के लिए, उन्होंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम सारे के लिए एक्स वाई जेड और आर ले लिए। सबको उन्होंने ब्लैंक छोड़ना है तो वही वाला नल वाला जो है रिपीट करवाया है। उसके बाद दूसरा उन्होंने जेंडर के लिए क्या करवाया वहाँ पे कि जेंडर अगर चेक नहीं करेंगे, मतलब उसको जेंडर दोनों में से एक को टिक नहीं करेंगे तो मैसेज आएगा प्लीज चूज द जेंडर, मतलब वहाँ पे चेक जो है वहाँ पे वो दिया हुआ है। उसका बाद हॉबी को अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे एक भी हॉबी को तो हॉबी के अंदर आएगा, और सिटी के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी सिटी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो भी वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिटी वापस से सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये पूरा कोड करने के बाद उसका आउटपुट देखो पेज नंबर 46 से स्टार्ट होता है, अलर्ट मैसेज फॉर द मिडिल नेम लेफ्ट, मतलब कि मिडिल नेम खाली छोड़ा तो देखो मिडिल नेम का मैसेज। फॉर नंबर 47 अलर्ट मैसेज फॉर जेंडर, मतलब जो जेंडर उन्होंने डाला है तो उसके लिए कि प्लीज चूज द जेंडर मेल और फीमेल, देखो मैसेज दिया है। वहाँ पे हॉबी सिलेक्ट नहीं की है पेज नंबर 47 में, फिगर नंबर 2.34 तो हॉबी दिया है। लास्ट में हम इस तरीके से पूरा का पूरा फाइनल फॉर्म हम बना सकते हैं। आगे वाला जो फॉर्म है उसको कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पे और जावास्क्रिप्ट और CSS की स्टाइल के साथ यहाँ पे ये पूरा फॉर्म कंप्लीट किया है। अगर एक्चुअली में सब कुछ रेगुलेशन के हिसाब से सही चलता, कोविड-19 नहीं होता तो आपको ये वाला करना ही पड़ता। ओके, अभी आपके पास चॉइस है, आप करोगे तो आपको अच्छे से आएगा, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे हिसाब से आपका ज्यादा बढ़ेगा, जिसको इंटरेस्ट ज्यादा है वो कर सकता है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। एक चैप्टर बाकी है हम जो सीखने वाले हैं उसके ऊपर कंपोजर पे, जिसके अंदर हम प्योरली वेबसाइट बनाएंगे। पर मेरा सजेशन अभी भी यही है, आप लोग MCQs पढ़ो, फोकस आपका 80% से ज़्यादा होना चाहिए प्रैक्टिकल पे नहीं थियरी पे। 20% आपका फोकस है प्रैक्टिकल पे होना चाहिए कि जब आप फ्री हो, संडे है, आपके पास काम नहीं है, तब आप प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करो। बाकी के टाइम आपको जितना भी टाइम मिलता है आप कंप्यूटर के लिए ऑक्यूपाइड कर रहे हो तो स्पेशली किसके लिए करो, आप सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए। टेक्स्ट बुक के सारे MCQ पढ़ लेने हैं, दर्पण के अंदर से MCQ पढ़ना स्टार्ट कर देने हैं। कोई MCQ नहीं समझ आ रहा तो पूछना, ओके, पर कहीं पे गड़बड़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, ये करोगे तो कहीं पे काम चलेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 मैं खत्म कर रहा हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आप घर पे रहो,
आओ पढ़ते रहो। गुड बाय।